हेलो गाइस, तो क्या आप जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं? तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक स्टोरी को रीड करेंगे और इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स के मतलब आपको इसके बगल में लिखा हुआ मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यहाँ पे देखिए, किसी भी हम जब वर्ड्स को लर्न करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं टेल। टेल का मतलब होता है बताना, टेल मतलब बताना, इस तरह से हम याद करते हैं। लेकिन सेंटेंस में जब हम उस वर्ड को यूज करते हैं तो क्या होता है, टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स है वो चेंज हो जाता है। यानी कि कहीं पे वर्ड्स में आपको एस लग जाएगा, कहीं पे उसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा, कहीं पे उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कहीं पे उसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सेंटेंस में ही समझ सकते हैं। ठीक है, आप केवल वर्ड्स को रिमेंबर करके सेंटेंस को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए सेंटेंस पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रेजेज में तोड़कर कैसे हम एक लंबे से लंबे सेंटेंस को, इसके हिंदी मीनिंग को ईजिली निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। और इससे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, पढ़ना लिखना और बोलना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे, जैसे कि यहाँ पे आपने एक वर्ड याद किया टेल। टेल का मतलब क्या होता है, बताना। अब यहाँ पे देखिए टेल के बाद क्या लग गया है, एस लग गया है। तो अब आप सोचेंगे कि टेल्स का मतलब क्या होता है। मुझे तो पता है जहाँ तक कि टेल का मतलब बताना होता है। तो ये चीज़ आप तभी समझेंगे जब आप सेंटेंस को रीड करेंगे कि इसका मतलब सेंटेंस में कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की, यानी कि डेली रीडिंग करना है। रीडिंग करने से आप सब कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जीरो से सिखाया जा रहा है, मतलब एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा, कैसे हम लंबे सेंटेंस को छोटे छोटे फ्रेजेज में तोड़कर हम इसके मतलब को निकालेंगे। तो बहुत ही ईजी तरीका है ये इंग्लिश सीखने का, यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको वीडियो के अंत में इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स का रिवीजन हम वीडियो के अंत में करेंगे। पूरे आप 32 वर्ड्स सीखेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ। यानी कि जितने भी वर्ड्स है उनके आप जो है सही सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, सही से प्रोनाउंस करना सीखेंगे, मतलब पढ़ना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश को समझने का मैं आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ। जब भी आपके सामने किसी भी इंग्लिश का पैराग्राफ आता है, चाहे किसी भी इंग्लिश का सेंटेंस आता है, तो आपको यही सोचना है कि आपके पास सिर्फ एक वर्ड है, यानी कि स्टार्टिंग का वर्ड, और उसके बारे में आपको पता करना है कि इसका मतलब क्या है। जब आपको मतलब पता चल जाए देन आपको नेक्स्ट वाले वर्ड पे मूव करना है। इस तरीके से एक एक वर्ड के मतलब को समझते जाना है। और साथ में ये भी देखना है कि जब दो वर्ड्स एक साथ आ गया तब इसका मतलब कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा। जब तीन वर्ड्स एक साथ आ गया तब इसका मतलब क्या होगा। जब चार वर्ड्स एक साथ आ गया तब इसका मतलब क्या होगा। तो यही चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम इंग्लिश के सेंटेंस को समझेंगे, उससे हिंदी में और उसके मतलब को निकालेंगे और इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है, ओ का मतलब होता है एक। स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी। टेल्स यानी बताता है, टेल में एस लगा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि एक कहानी बताती है। क्या बताती है, अब देखते हैं कहानी क्या है। टू फ्रेंड्स यानी कि दो मित्र, दो दोस्त, वर वॉकिंग, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर के बाद वर के आईएनजी फॉर्म आता है। चल रहे थे। थ्रू दो डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। थ्रू मतलब गुजर कर या होकर। ठीक है, तो रेगिस्तान से होकर दोनों दोस्त चल रहे थे। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान। सम पॉइंट यानी किसी समय। ऑफ द जर्नी यानी कि यात्रा के दौरान। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग ऑफ द जर्नी एक साथ आएगा। ड्यूरिंग ऑफ द जर्नी का मतलब है यात्रा के दौरान। सम पॉइंट यानी किसी समय, कि किसी समय यात्रा के दौरान दोनों मित्र जो है चल रहे थे रेगिस्तान से होकर। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनके पास था आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस, मतलब कि उन्होंने बहस की। ठीक है, कि उन्होंने बहस की। वन फ्रेंड यानी कि एक दोस्त। स्लैप, स्लैप मतलब होता है चाटा मारना। जब इसमें हम डबल पी लगा देते हैं, स्लैप होता है SLAP, स्लैप। इसमें PED लग जाता है तो इसका सेकेंड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, स्लैप। तो स्लैप मतलब क्या होता है, चाटा मारना। स्लैप मतलब चाटा मारा या थप्पड़ मारा। तो एक दोस्त ने थप्पड़ मारा, द अदर यानी दूसरे को। दो दोस्त थे तो उसमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारा। इन द फेस यानी कि चेहरे पर, मतलब दूसरे दोस्त के चेहरे पर उसने थप्पड़ मार दिया। द वन यानी कि वो, द वन का मतलब है कि वो हु, जिसे
गॉट स्लैप्ड यानी कि जिसे थप्पड़ लगा, ठीक है, जिसने थप्पड़ खाया या फिर जिसे थप्पड़ लगा, वॉज हर्ट, वो उसे क्या हुआ, उसे बहुत जो है दुख हुआ, चोट पहुंची उसे, ठीक है, उसे चोट लगी, आहत हुआ। बट लेकिन विदाउट, लेकिन मतलब विदाउट मतलब होता है बिना, सेइंग यानी कि कहे, एनीथिंग यानी कि कुछ, लेकिन बिना कुछ कहे, ठीक है, रोट यानी कि लिखा, राइट का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इन द सैंड, सैंड मतलब होता है रेत, तो कुछ कहा नहीं, मतलब दूसरे दोस्त ने जब अपने दोस्त को थप्पड़ मारा तो जो थप्पड़ खाया तो उसने कुछ नहीं किया कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, उसने क्या किया, बिना कुछ कहे उसने रेत पर लिखा, क्या लिखा, टुडे यानी कि आज, माई बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने, स्लैप्ड मी मुझे थप्पड़ मारा, उसने ऐसा रेत पर लिख दिया। इन द फेस यानी कि चेहरे पर, ठीक है, कि मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारा आज मेरे सबसे अच्छा दोस्त ने, इस लाइन को उसने क्या किया, रेत पर लिख दिया जिस दोस्त ने थप्पड़ खाया था। दे यानी कि वे कीप्ड ऑन वॉकिंग मतलब चलते रहे, कीप वॉकिंग, देखिए कीप के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म आता है, कीप वर्ड होता है, ठीक है, KEEP, कीप, KEEP, कीप होता है, कीप का मतलब रखना भी होता है, लेकिन कीप के बाद जब आईएनजी फॉर्म आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कोई काम करते रहना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कीप का सेकेंड फॉर्म होता है केप्ट, केप्ट ऑन वॉकिंग, वॉक का आईएनजी फॉर्म आ गया तो इसका मतलब है कि चलते रहे, तो वे चलते रहे। आगे देखते हैं, अंटिल, अंटिल मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है, जब तक नहीं, दे फाउंड उन्होंने जब तक पा नहीं लिया, फाइंड होता है FIND, तो फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड है, कि जब तक उन्होंने नहीं मिला या फिर जब तक उन्होंने नहीं पा लिया, क्या, एन ओएसिस, ओएसिस का मतलब होता है नखलिस्तान, नखलिस्तान मतलब ऐसी जगह रेगिस्तान में पानी वाली जगह, ठीक है, रेगिस्तान में पानी वाली जगह को हम बोलते हैं नखलिस्तान, तो इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं ओएसिस। तो जब तक उसे पानी वाली जगह नहीं मिल गया दोनों दोस्त चलते रहे। वेयर जहाँ दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, क्या फैसला किया, आगे देखते हैं, फैसला किया टू टेक अ बाथ, टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना, स्नान करना, तो दोनों ने नहाने का फैसला किया। दो वन यानी कि वो, हु जो, हैड बीन स्लैप मतलब जिसे थप्पड़ मारा गया था। ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है, हैड बीन के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आया है, कि जिसे थप्पड़ मारा गया था, गॉट स्टक वो फंस गया, गेट स्टक का मतलब होता है फंस जाना, उसी का सेकंड फॉर्म है गॉट स्टक, गेट होता है GET गेट, गेट का मतलब पाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे गेट स्टक का मतलब है फंस जाना, तो गेट का जो है सेकंड फॉर्म होता है गॉट, यानी कि ई के जगह पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो ये गॉट हो जाएगा। तो दोनों फंस गए, तो देखिए यहाँ पे वो दोस्त जिसने थप्पड़ खाया था, ठीक है, जिसे थप्पड़ मारा गया था वो फंस गया इन द मायर यानी कीचड़ में, मायर का मतलब होता है कीचड़, एंड और स्टार्टेड ड्रोनिंग, ठीक है, स्टार्टेड ड्रोनिंग का, ड्रोनिंग मतलब होता है डूबना, ठीक है, ड्राउनिंग इसे पढ़ेंगे, ठीक है, ड्राउनिंग, तो क्या हो गया, वो फंस गया, ठीक है, डूबने लगा, कोई काम होने लगा, तो वहाँ पे हम स्टार्ट के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए वो स्टार्टेड आया है, स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म, कि वो डूबने लगे, ठीक है, बट लेकिन दो फ्रेंड यानी कि दोस्त सेव्ड मतलब बचा लिया, हिम यानी कि उसे, ठीक है, लेकिन जो दूसरा दोस्त था जिसने थप्पड़ मारा था उसने अपने दोस्त को क्या किया, बचा लिया। सेव का मतलब होता है बचाना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। आफ्टर ही रिकवर्ड, आफ्टर ही किसके लिए आया है, जो दोस्त कीचड़ में फंस गया था, तो उसके रिकवर के बाद मतलब उसे ठीक होने के बाद या फिर जब वो ठीक हो गया, ठीक है, रिकवर का मतलब होता है ठीक हो जाना, उसका सेकेंड फॉर्म है मतलब कि ठीक हो गया। फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग, ठीक है, यानी कि डूबने से, लगभग डूबने से जब वो ठीक हो गया, ही रोड तो उसने लिखा, राइट का सेकेंड फॉर्म। ऑन अ स्टोन यानी कि एक पत्थर पर, तो उसने एक पत्थर पर लिखा। टुडे यानी कि आज, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सेव्ड बचाया, माई लाइफ यानी कि मेरी जान, ठीक है, कि आज मेरे सबसे अच्छा दोस्त ने मेरी जान बचाई। दो फ्रेंड यानी कि दोस्त हु जो हैड स्लैप्ड जिसने थप्पड़ मारा था। अब ये किस प्रकार के सेंटेंस से, हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आया है, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, कि वह दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था एंड सेव्ड और बचाया,
ठीक है। और बचाया था आस्क्ड हिम, उससे पूछा। आस्क होता है ASK, आस्क। उसी का सेकेंड फॉर्म होता है आस्क, जब इसमें ईडी लग जाता है तो ये सेकेंड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ठीक है, तो उसने उससे पूछा आफ्टर आई हर्ट यू, यानी कि आफ्टर मतलब की बात, आई हर्ट यानी कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, यू यानी कि आपको। ठीक है, कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, इसके बाद भी यू रोट यानी कि तुमने लिखा, इन द सैंड यानी रेत पर, कि तुमने लिखा रेत पर, एंड और नाउ और अब, यानी कि उसने कहा कि जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, जब मैंने तुम्हें चाटा मारा, तो तुमने रेत पर लिखा कि आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त ने मुझे चाटा मारा। ठीक है, एंड नाउ और अब यू राइट, अब तुम लिखते हो ऑन स्टोन यानी कि पत्थर पर, कि ठीक है अब तुम पत्थर पर लिखते हो, क्यों? मतलब दोस्त ने पूछा, यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि जिस दोस्त ने उसे थप्पड़ मारा था, तो जो दोस्त थप्पड़ खाया था उसने रेत पर लिखा कि आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। और जब उसने जान बचाई तब वो कहाँ पे अब लिख रहा है, अब वो रेत पर न लिख के अब स्टोन पर लिख रहा है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे मेरी जान बचाई। ठीक है, वही कर रहा है कि ऐसा क्यों? द अदर फ्रेंड यानी कि दूसरे फ्रेंड ने रिप्लाइड, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है जवाब दिया। फिर जब समवन कोई हर्ट्स अस यानी कि हमें पहुंचाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हर्ट में एस लगा है, हर्ट्स अस यानी कि हमें, कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, वी शुड तो हमें चाहिए राइट यानी कि लिखना, ईट यानी कि इसे डाउन, राइट डाउन होता है। ठीक है, राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, तो हमें उसे लिखना चाहिए इन सैंड। ठीक है, इन सैंड, सैंड मतलब कि रेत में, कि अगर हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हमें कहाँ पे लिखना चाहिए, हमें रेत में लिखना चाहिए। वियर जहाँ, विंड्स यानी कि हवाएं, ऑफ फॉरगिवनेस यानी माफ़ी की, कि जहाँ माफ़ी की हवाएं कैन कर सकते हैं, इरेज यानी कि इसे मिटा सकते हैं, ईट अवे यानी कि हमेशा के लिए। ठीक है, अवे मतलब क्या होता है, दूर, कि जहाँ इसे जो है मिटा सकती है। समझ रहे हैं कि अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें कहाँ पे लिखना चाहिए, हमें रेत में लिखना चाहिए, ताकि जो माफ़ी की हवाएं है उसे मिटा सके, मतलब कि हम अपने दोस्त को माफ़ कर सके। बट लेकिन, वेन जब, समवन कोई, लेकिन जब कोई डज यानी कि करता है समथिंग कुछ, फॉर समथिंग गुड यानी कि कुछ अच्छा करता है, फॉर अस यानी कि हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए जब कोई कुछ अच्छा करता है, वी मस्ट तो हमें जरूर करना चाहिए क्या, एंग्रेव, एंग्रेव का मतलब होता है खोद कर। ठीक है, खोद कर लिखना, तो हमें ईट यानी कि इसे खोद कर लिखना चाहिए, इन स्टोन यानी कि पत्थर में। लेकिन जब हमारी कोई हेल्प करता है, कोई मदद करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो हमें कहाँ पे लिखना चाहिए, हमें पत्थर पर लिखना चाहिए। वेयर जहाँ, नो विंड जहाँ हवाएं जो है, कैन ये वो कभी नहीं, इरेज इसे मिटा सकती है। ठीक है, ईट यानी कि इसे, जहाँ उसे कभी ना मिटा सके। ठीक है, तो अगर आपको कोई चोट पहुँचाता है, कोई चाटा मारता है, तो आपको कहाँ पे लिखना चाहिए, उसे रेत पर लिखना चाहिए, मतलब कि उसे उस बात को भुला देना चाहिए। ठीक है, कोई चोट पहुँचाता है, लेकिन अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो उसे हमें कहाँ पे लिखना चाहिए, पत्थर पर, यानी कि कभी उसे उसकी मदद को, कभी उसकी हेल्प को हम भुला ना सके कि उन्होंने एक दिन मेरी हेल्प की थी। ठीक है, अब देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। डोंट वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है, कीमत, यानी कि वैल्यू मत करो, कीमत मत करो, दो थिंग्स यानी चीज़ों की। ठीक है, चीज़ों की कदर मत करो। यू हैव कि जो तुम्हारे पास है, इन योर लाइफ यानी कि तुम्हारे जीवन में। ठीक है, कि तुम्हारे जीवन में है, जो तुम्हारे जीवन में है, जो भी चीज़ें हैं उसकी कदर मत करो। बट लेकिन, बल्कि यहाँ पे बट का मतलब है बल्कि, वैल्यू यानी कि वैल्यू करो, कद्र करो, हु यानी कि उसकी, यू हैव जो तुम्हारे पास, इन योर लाइफ यानी कि तुम्हारे जीवन में है। ठीक है, आप उन चीज़ों की कदर मत करिए जो आपके लाइफ में है, आप उन चीज़ों की कदर करिए जो आपके जीवन में है। ठीक है, उन लोगों की कदर करिए, चीज़ों की कदर मत करिए। इसका कहने का मतलब है कि आप चीज़ों की कदर मत करिए, आप उन लोगों की कदर करिए जो आपके लाइफ में हैं, उन चीज़ों की कदर मत करिए जो आपके लाइफ में है। क्योंकि चीज़ें जो है आपको कभी भी बचा नहीं सकती है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत महंगी गाड़ी है और आपने कहीं पे फंस गया, तो वहाँ पे आपको गाड़ी नहीं बचाएगी, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी
लोगों की। तो आप उन लोगों की कदर करिए जो आपकी जान बचाता है, जो आपकी हेल्प करता है। क्योंकि चीज़ों का क्या है, चीज़ों तो आज ख़त्म हो जाएगी, कल दूसरी आ जाएगी। आज गाड़ी जो है ख़त्म हो गई, दूसरी आ जाएगी। लेकिन सोचिए अगर एक बार आपकी जान चली गई तो फिर दूसरी आपको ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। तो अगर आपकी कोई जान बचाता है, कोई हेल्प करता है, तो आप उनका क्या करिए, वैल्यू करिए, कदर करिए। चीज़ों की कदर करने से ज़्यादा आप किसकी कदर करिए, लोगों की कदर करिए, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी अगर आप फंसते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपको बचाने नहीं जाएगी, वहाँ पे लोग की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आपके लाइफ में है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे आपके फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, सिस्टर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, उनकी आप कदर करिए, ठीक है। क्योंकि हमेशा वही आपके साथ देंगे, चीज़ आपको साथ नहीं देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो स्टोरी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी सीख मिली होगी और साथ ही साथ आपको जो है बहुत सारे नए नए वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स सीखने को मिला होगा। और ये भी आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम इजीली बड़े से बड़े इंग्लिश के सेंटेंस को ईजिली हिंदी में समझ सकते हैं और ईजिली अंग्रेजी सीख सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र या दोस्त। वॉकिंग, वॉकिंग मतलब होता है चलना, वॉक होता है, ठीक है, इसमें आईएनजी फॉर्म लग गया है, वॉकिंग हो गया है। डिजर्ट, इसे हम पढ़ेंगे डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस या विवाद। स्लैप्ड, स्लैप्ड का मतलब होता है थप्पड़ मारना या चाटा मारना। फेस, फेस मीन्स चेहरा। हर्ट, हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना या आहत करना। सैंड, सैंड मीन्स होता है रेत। टुडे, टुडे मीन्स आज। बेस्ट, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। केप्ट, केप्ट मीन्स जारी रखा या बनाए रखा। वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स चलना। फाउंड, फाउंड मीन्स होता है पाया या खोजा। इसे पढ़ेंगे ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है नखलिस्तान, यानी कि रेगिस्तान में वैसे जगह, पानी वाले जगह को हम बोलते हैं नखलिस्तान। डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय लिया, फैसला लिया, ठीक है। डिसाइड होता है, इसमें केवल डी लग गया है, यानी कि सेकेंड फॉर्म बन गया है। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, केवल आपको डी लगा देना है तो ये हो जाएगा डिसाइडेड। डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया या निर्णय, डिसाइड मतलब निर्णय लेना हो गया। बात, बात मतलब स्नान होता है। स्टक का मतलब होता है फंस गया, ठीक है, स्टक। मायर, मायर मतलब होता है कीचड़ या दलदल। ड्राउनिंग, ठीक है, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, ठीक है, ड्राउनिंग। ड्राउन होता है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा है ड्राउनिंग। अगला वर्ड है सेव। सेव होता है, ठीक है, सेव मतलब होता है बचाना। उसका सेकेंड फॉर्म, इसमें भी केवल डी लग गया है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। सेव्ड, सेव्ड मतलब बचाया। सेव मतलब क्या होता है बचाना, सेव्ड हो गया, इसका मतलब हो गया बचाया। लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन। आस्क, आस्क होता है ASK, आस्क, इसका मतलब होता है पूछना। इसका सेकेंड फॉर्म है, इसमें आपको ED लगा देना है तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा। आस्क मतलब होता है पूछना। रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब होता है उत्तर दिया, रिप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या लग गया है, रिप्लाई होता है, यहाँ पे रिप्लाई LY हो जाएगा तो Y को हटाकर IED इसमें लग जाता है, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। REPLY होता है रिप्लाई, तो Y को हटाकर इसमें IED लगा दिया गया है। इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब होता है क्षमा। इरेज, इरेज मतलब मिटाना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है, अब इसको हम मिटा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इरेज कर देते हैं। इस तरीके से हम अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहता है उसको इरेज कर देते हैं, उसका मतलब मिटाना होगा। गुड, गुड मीन्स अच्छा। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य या जरूर। एंग्रेव, एंग्रेव का मतलब होता है उकेरना या खोदना, ठीक है। एंग्रेव मतलब किसी भी चीज़ को उकेर कर, खोद कर लिखना, ठीक है, हो गया एंग्रेव। स्टोन, स्टोन मतलब होता है पत्थर। विंड, विंड मतलब हवा। मॉरल, मॉरल का मतलब होता है नैतिक शिक्षा। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा और आज की स्टोरी भी आपको अच्छी
लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिला होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, जीरो से अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।